अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप माशाल्लाह से ज़िला पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन सा गांव से लड़ रहे हैं? मेरा गांव तो नगला गणेश पड़ता है, लेकिन इसमें लगभग 35 से 30 गांव पड़ते हैं। अच्छा। कुछ मजरे पड़ते हैं, तो उसे लगा के अच्छा। लगभग 30 गांवों के आसपास ये अच्छा, हो मतलब जाते हैं। इससे पहले कोई इलेक्शन आपने लड़ा है? नहीं, मैं राजनीति में लंबे समय से हूँ और लंबे जी समय से राजनीति कर रहा हूँ, लोगों से मिलता रहता जी हूँ। जी जी। मतलब बीच बीच इलेक्शन जो गाँवों लड़ में रहा हूँ जाता हूँ। पहली बार? पहली जी जी, बार। चुनाव में जो मैं उतर रहा हूँ वो पहली बार अच्छा, पहली बार। चुनाव में जा रहा हूँ। तो मतलब आपका मकसद क्या है? जैसे कि मान लिया आप इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप जीत ही जाएंगे। जी जी। अगर आप जीतते हैं तो क्या काम करेंगे आप? मेरा यही मकसद है कि वार्ड में जो काम होने चाहिए जिला पंचायत जी के जरिए वो नहीं हो पा रहे हैं। जी मैं ये चाहता हूँ जो सुविधाएं शहर के अंदर होती हैं जी वो सुविधा मेरे गांव, मेरे क्षेत्र, मेरे जी गांवों में भी होनी चाहिए। जी जी जैसे कि मैंने देखा कि हर 8वें दिन यहाँ फॉगिंग की जाती है, मच्छरों की दवाई जो जी। है दी जाती है। वो मेरे गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, पानी का कोई अच्छा, इंतजाम नहीं है, कोई बहुत अच्छी टंकी बात। नहीं है, कोई जी जी। अस्पताल नहीं है, कोई सड़क नहीं है। अगर अच्छा। बरसात हो जाए तो वहाँ पानी भर जाता है, लोग जो है आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत परेशानी होती है। मैं जी चाहता हूँ इस वार्ड को जो है मैं एक स्मार्ट वार्ड बनाना चाहता हूँ, जी जी जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। जी उनको ये लगे कि हाँ, हमने वोट दिया है तो उस वोट का जो हमें हक है वो हमें मिला। जी। मैं वो चीज़ उस चीज़ पे खरा उतरना चाहता हूँ। मैं अपने गाँव की अच्छा। जनता के जो आस-पास जो गाँवों में लोग रहते हैं, किसान हैं, आजकल मैं देखता हूँ ज़्यादातर मैं जाता हूँ क्षेत्र में, घरों में अगर मैं जा रहा हूँ, तो 1-1 साल के बच्चे जो है बिलखते रहते हैं और अपने जी माँ-बापों के लिए जी जी। जो है तड़पते रहते हैं, क्योंकि उनके बाप जो तो है मतलब आज आपका जो मेन बेरोज़गारी मकसद है का वो गरीबों की बेरोज़गारी मदद का है। बुरा जी जी बुरा हाल जी, है ये बात तो है। क्षेत्र में। जी क्योंकि जो बच्चे अपने बाप के साथ होने चाहिए थे, तो उनके बाप जो है कोई कुवैत में है, कोई दुबई में है, कोई जी जी। अन्य शहरों में है, अन्य कंट्रीज़ में है, हाँ, लेकिन वो रोजगार वो नहीं होने की रोज़गार वजह। की वजह से वो जो है अपने बच्चों को पालने के लिए जी जो है वो अपने विदेशों में है। जी ये बहुत बड़ी दिक्कत है और मैं ये चाहता हूँ कि जो रोज़गार हमें उस गाँव में मिलना चाहिए, तो वो ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी युवा, ज़्यादातर युवा जो है विदेश में है। जी। उससे जो है मैं चाहता हूँ कि जी बेहतरीन जो है कारोबार हो, उनके पास उनके हाथ में हुनर हो, तो वो अपना काम जो है यहीं से चला सकें। तो अपने अच्छा। बच्चों में, अपने परिवार में वो रह सकें। जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका जो मकसद है वो गरीबों की मदद करना है, जी, जी, उनको बिल्कुल। कारोबार देना है, रोजगार देना है। ये जो दर बदर भटक रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, कोई इंडिया में भी रहने के बाद कोई जयपुर पड़ा हुआ है, तो कोई बम्बई पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ जी, है, जी, बाहर कोई कुवैत जा रहा है, तो आप उस वही चीज मेरा को खत्म मकसद है। करना चाह रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं राजनीति में आया, जी मैंने ये सारी चीज़ें देखी, लोगों को परेशानी देखी, जो लोग जी मेरी टीम है, जो मेरे साथी हैं, उन लोगों ने मुझसे कहा कि ये जो मौजूदा जिला पंचायत जी है, उन्होंने कोई भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। जी जी क्योंकि लोगों ने वादे तो बहुत-बहुत बड़े किए कि हम ये करा देंगे, लेकिन आज तक कोई भी अगर कोई रोड भी पड़ता है, तो या तो प्रधान के गेट पे पड़ता है जी या उसके खास जो आदमी है, जो उसका अपना है, उसके दरवाजे पे पड़ता है। जी जी जी। आम जनता को पूछने वाला कोई कोई नहीं। नहीं। कोई नहीं। तो मैं आज जो है हर घर पहुँच रहा हूँ, अगर जो महिलाएँ हैं अच्छा, उनके मतलब कहीं पास पहुँच ऐसा रहा तो हूँ। नहीं, आप मान लिए अब इंशाल्लाह लंचा आप जीत गए, तो जीतने के बाद फिर आप भी ना पूछें? नहीं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात आप कहकर जा रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं इन चीज़ों पे खरा नहीं उतरा। मेरी बात का आप बुरा मत मानना, नहीं, क्योंकि नहीं, ऐसा होता है कि बिल्कुल सही। वोट आपने मांगने सवाल जाते हैं और आपने सवाल मुझसे जी सही जी पूछा, वो मुझे जी खुशी है, वो मुझे अच्छा लगा। और मेरा मकसद ये है कि अगर मैं नहीं इन कामों पे खरा नहीं उतर पाया, जी तो मुझे कुर्सी से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं जी। लोगों के काम करने के लिए उतरा हूँ बस काम और होना चाहिए इंशाल्लाह जो। मैं उस पर खरा उतरूँगा। अगर मैं नहीं उतरा, जी। तो मैं 100 दिन में उसका इस्तीफा भी दे दूँगा। ये अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मुझे चलिए, कुर्सी से प्यार नहीं इंशाल्लाह है। अल्लाह ने चाहा मैं ये तो। चाहता हूँ कि हर बुजुर्ग, हर महिला, हर बच्चे से के दिल से मेरे लिए दुआ निकले। मैं दुआओं का तलबगार हूँ। सिर्फ मेरा ये मकसद है। हम अहले दिल हैं, जी। नया मोजिज़ा लाएँगे, चराग बोएँगे, उजाला उगाएँगे। वाह। बहुत बढ़िया। और जिनको ये वहम है कि ज़ुल्म जीत सकता है, वो और ज़ख्म दें, हम और मुस्कुराएँगे। चलिए, मतलब आपका कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको अपने लिए कुछ करना है, आपको जो करना है वो जनता के लिए करना है। जी, बिल्कुल। जो मैं बेरोजगार है चाहता हूँ उनको रोजगार देना है। मैं जिस लायक हूँ, जी मेरा ये मकसद है कि मैं जनता की मदद करूँ। जी मैं चाहता हूँ कि जो लोग आते हैं और डुगडुगी बजाते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं जी और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, तो जी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद ये चाहता हूँ कि लोग जो है, जो वोट दे तो उसकी कीमत उसको पता चलना चाहिए कि जी मैंने वोट दिया था, जी जी। तो मेरे लिए ये काम हुआ या बिल्कुल मेरा इस नेता ने मेरे लिए ये बिल्कुल काम किया। बिल्कुल बिल्कुल।
मेरा सिर्फ ये मकसद है, और मैं उस चीज पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बाकी जो भी मैं चल रहा हूँ, और लोगों का प्यार मिल रहा है, मोहब्बतें बहुत मिल रही हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस वार्ड की जनता, ये वार्ड नहीं, ये मेरा परिवार है, और इस परिवार में मैं इंशाल्लाह जीत कर आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नियत साहब, मंजिल आसान। बस। और ये है हमारे हारून भाई, इनको कौन नहीं जानता, माशाल्लाह सब जानते हैं। आप कुछ कहेंगे? सब इन्होंने बता तो दिया, जी। मुझे कुछ नहीं कहना है, बकाया ये सब बता चुके। बकाया इंशाल्लाह लंचाया ये हर आदमी के कांधे से कांधा मिला कर चलते हैं, और इंशाल्लाह कामयाबी इनको मिलना है। चलिए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपको कामयाबी मिलेगी। जो आपकी सोच है बहुत अच्छी आपकी सोच है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत इंशाल्लाह। बहुत